जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 9। देखो, आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जो बच्चे मिस कर जाते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन आपका ये गलत हो जाता है। कहता है लास्ट ईयर जो कैट का एग्जाम हुआ उसमें हर एक सेक्शन की जो वेटेज है ना वो क्या थी बच्चों, डिफरेंट थी। वेटेज का मतलब जो एसएससी वाले बच्चे हैं जिन्होंने कैट कभी नहीं दिया, वो सिंपल इतना सा मान लो कि 3 सेक्शन है। मान लो कैट के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, एक डीआई का और एक आपका वीएआरसी का, है ना, ये सेक्शन है। इनकी वेटेज अलग अलग से है 8, 9 और 10। यानी कि आप ये मान लो कि इस सेक्शन के अंदर मैथ के 8 क्वेश्चन है, इस सेक्शन में डीआई के आपके 9 क्वेश्चन है और इस सेक्शन में आपके वीएआरसी के कितने क्वेश्चन है, 10। बस आप इतना समझ लो, ठीक है। यानी कि आप उम्मीद करके चले थे कि घर से कि तीनों सेक्शन में इक्वल क्वेश्चन आए ताकि मेरे सिलेक्ट होने के चांस क्या हो जाए, इक्वली रहे। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, क्वांट के अंदर क्वेश्चन क्या डाल दिए, बिल्कुल कम डाल दिए, तो वेटेज क्या होगी उसकी, कम होगी। मैक्सिमम मार्क्स पूरे पेपर के तीनों ऑल 3 सेक्शंस के बच्चों इतने थे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 810 थे। 810 में से तीनों सब्जेक्ट की बच्चों अलग अलग वेटेज है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते कि इस सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, इसके कितने हैं और इसके कितने हैं। यानी कि 810 को बच्चों आप डिवाइड कर दो किसमें, 8, 9 और 10 में, है ना। यानी कि ये 27 हो गया। 27 रेशो की वैल्यू कितनी है, 810। 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 30। 1 की वैल्यू 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स। 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हर एक सेक्शन के मैक्सिमम मार्क्स आ गए। अब जो लाइन आगे है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो कोई भी बच्चा कर देता है। रॉन्ग आंसर की कोई पेनल्टी नहीं है, मतलब कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। यहाँ देखो, इफ पद्मा हैड गोटन, ये गोटन नहीं है, गोट आएगा, है ना, गोट थर्ड फॉर्म गोट ही होती है। अगर पद्मा ने 20% मार्क्स ज़्यादा लिए होते क्वांट के अंदर, 8% ज़्यादा लिए होते डीआई में और 7.14 ज़्यादा लिए होते बच्चों किसमें, वीएआरसी में, तब उसके 100% मार्क्स आ जाते तीनों सेक्शन में। मतलब कि इसमें उसके 240 आ जाते, इसमें 270, इसमें 300। कब, अगर उसने क्वांट में 20%, इसमें इतने परसेंट मार्क्स ज़्यादा लिए होते। तो टोटल मार्क्स बताओ जो पद्मा ने स्कोर किया है। अब एक तो मैं यहाँ पे ये बच्चों बात आपको बताता हूँ, कई बच्चे ये सोचते हैं कि मान लो पद्मा ने क्वांट का जो पेपर या सेक्शन अटेंड किया उसमें अगर कहता है कि 20% मार्क्स उसने ज़्यादा लिए होते तो उसका स्कोर कितना हो जाता बच्चों, 100%। तो बच्चे पता है क्या समझते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि पद्मा ने इस सेक्शन के अंदर कितने मार्क्स लिए हैं, 80% मार्क्स लिए हैं। कितने लिए हैं बच्चों, 80% मार्क्स स्कोर्ड। लेकिन मैं कहता हूँ ये सोचना क्या है, गलत है। वो कहना ये चाहता है कि पद्मा ने जितने मार्क्स लिए ना उसका 20% अगर वो ज़्यादा ले लेती तो 80% मार्क्स अगर इसने लिए होते तो 80 का 20% तो बच्चों 16% होता है ना, तब तो उसके 96% ही बनते। लेकिन ये कह रहा है कितने बन जाते, 100%। तो ऐसा नहीं होता कि उसने 20% और लिए होते तो 100 बन जाते। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने 80% मार्क्स लिए हैं, समझ गए। तो फिर आप पूछोगे सर फिर आप बताओ कितने परसेंट मार्क्स उसने लिए हैं। मैं कहता हूँ 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर उसने 5 मार्क्स लिए हैं, अगर उसने बच्चों 5 मार्क्स लिए हैं, अगर वो 1 मार्क्स और ले लेती तो उसके मार्क्स 100% हो जाते। तो मतलब कि टोटल मार्क्स कितने हैं बताओगे आप मेरे को, टोटल मार्क्स कितने हैं बच्चों, 5 + 1 6, क्योंकि 5 तो ले लिए, एक और ले लेती तो उसके मार्क्स 100% हो जाते, मतलब टोटल मार्क्स 6 हो गए, है ना। टोटल कितने हो गए, 6। उसके आए कितने हैं, 5। तो यानी कि 5 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 6। तो हम ऐसे लिखते हैं ना, क्वांट का पेपर कितने नंबर का था, 240 का। 240 में इसके 5/6 मार्क्स आए हैं, तो बताना इसके कितने मार्क्स आए हैं टोटल, इसके टोटल मार्क्स आए हैं 200। ऐसे ही हर एक सेक्शन के अंदर आप इसके टोटल मार्क्स निकाल सकते हो, तीनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, अब इसमें इसने 20% अगर ज़्यादा लिए होते, 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5। मतलब कि इसके नंबर टोटल कितने थे, 6 थे, और इसने स्कोर कितने किए हैं, 5। तो मतलब कि 240 का इसने 5/6 लिया होगा, यानी कि 200 लिए होंगे। ये तो मैथ में आ गए है ना, क्वांट में। यहाँ पे 8% ज़्यादा लिए होते, 8% का मतलब क्या होता है बच्चों, 2/25। मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे बताओ, 27। इसने लिए कितने, 25। तो यानी कि इसके 25 मार्क्स आए 27 में से, तो कितने आगे बताओ, 250। अब इसकी बात आती है वीआरसी की। 7.14% का मतलब सभी जानते हो 1/14 होता है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने थे बताओ, 15।
उसने एक नंबर और लिया होता है ना, और इसने लिए कितने हैं 14, मतलब कि इसका 14/15 इसके मार्क्स आए हैं, तो ये कितने आगे बच्चों 280 आगे। तो ये बताओ मेरे को, तीनों को ऐड ही तो करना है, तीनों को ऐड करके आपका आंसर कितना आएगा 730। तो पद्मा ने टोटल कितना स्कोर किया है 730। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर कोई टीचर आपको एक्सप्लेन कर देगा इस तरह की चीजें कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर आपको क्वेश्चन मुश्किल लगेगी नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेल्समैन वाला है, मैंने परसेंटेज के अंदर बहुत डिटेल में ये करवाया हुआ है क्वेश्चन। एक सेल्समैन को टोटल सेल पे 9% तो कमीशन मिलता है, लेकिन अगर कहता है दुकान जो मालिक है वो कहता है अगर तुम 10,000 से ऊपर की सेल कर दोगे ना तो तुम्हारे को एडिशनल कमीशन मिलेगा कितना 3%, और उसको क्या बोला जाएगा बोनस। यानी कि 9% तो उसको मिले ही मिलेगा, प्लस 3% उसको क्या मिलेगा बोनस। लेकिन ये बोनस कब मिलेगा बच्चों, ओवर 10,000, यानी कि 10,000 तक की सेल पर उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा, 10,000 से ऊपर सेल करेगा उस पर 3% क्या मिलेगा बोनस। अगर उसको टोटल कमीशन मिला कितना बच्चों, और इसको पूरे को क्या कहा जाएगा, उसका टोटल कमीशन कहा जाएगा, है ना, मतलब कुल उसकी जो अर्निंग हुई वो इतने रुपए की हुई, तो उसको बताओ उसमें बोनस कितना मिला, क्या मिला बच्चों बोनस। मैं ये कहता हूँ, मैंने इस तरह के क्वेश्चन में क्या कह रखा है, वो सेल्समैन कहता है कि सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप ऐसा करो जो आप बात कर रहे हो ना कि 10,000 से ऊपर पे मैं आपको 3% बोनस दूंगा, आप तो मेरे को स्टार्टिंग से ही दे दो। और उस ओनर ने मान ली कि चलो ठीक है, तो फिर उसको कितना एक्स्ट्रा बोनस मिलता, उसको कितना एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता, आप मेरे को ये बताओ। 3% उसको जो पहले 10,000 पे नहीं मिल रहा था अब वो भी मिलेगा, तो 300 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता। कितना एक्स्ट्रा मिल जाता बच्चों 300 रुपये। तो अब उसकी टोटल अर्निंग क्या हो जाती, उसकी टोटल अर्निंग्स बच्चों कितनी हो जाती बताओ, 1380 तो उसको मिलते ही थे, 300 और मिल जाते, ये 1680 हो गया। पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ इस क्वेश्चन में, टोटल सेल निकाल रहा हूँ कि टोटल उसने सेल कितनी की है। अब ये बताओ ये 1680 उसका टोटल कितना हो गया बताओ, 12% हो गया ना, क्योंकि शुरू से ही उसको 3% मिल रहा है और 9% तो मिलता ही मिलता है। 12% की वैल्यू 1680, 1% की वैल्यू 140, तो 140 आ गई, तो 100% की कितनी आएगी बच्चों 14,000। यानी कि अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा होता उस सेल्समैन ने कितनी सेल्स करी है तो आप बता देते 14,000, लेकिन आपसे पूछा है बोनस कितना मिला। बच्चों बोनस कब मिलता है, जब वो सेल 10,000 से ऊपर की करता है, तो बोनस कितना मिलेगा उसको 3%। लेकिन 3% टोटल सेल पे थोड़ी मिलेगा, टोटल सेल पे नहीं, 14,000 में से 10,000 क्या करो माइनस, यानी कि 4,000। 4,000 का 3% कितना होता है बच्चों 120 रुपीज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमने बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिया। अब ये देखो क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है वीरू भाई प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें 60% इम्प्लॉयज क्या है बच्चों मैन है, 48% इम्प्लॉयज इंजीनियर है, और 66.6 इसका मतलब यही है बच्चों 66.67 है ना, यानी कि 2/3 होता है इसका मतलब। इतने क्या है बच्चों मैन है, मतलब कि 48% इम्प्लॉयज टोटल इम्प्लॉयज इंजीनियर है, एंड 66.6% ऑफ दीज का मतलब जो इंजीनियर है ना इनका 2/3 हिस्सा क्या है बच्चों मैन है। तो परसेंटेज ऑफ वुमेन बताओ जो इंजीनियर नहीं है। मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, लेट कर लो टोटल नंबर ऑफ इम्प्लॉयज, कुछ भी इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इम्प्लॉयज को मैंने बच्चे जैसे क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, है ना, ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो। लेकिन यहाँ पे देखो ये 2/3 भी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर लो ताकि आंसर फ्रैक्शन में ना आए। आंसर बच्चों फ्रैक्शन में ना आए, इसलिए इसको मैंने टोटल इम्प्लॉयज को क्या मान दिया 300 मान दिया। ठीक है, अब आप ये बताओ 300 टोटल है, इसमें कितने मैन हैं और कितनी वुमेन है। आप कहोगे सर 60% मैन है, मतलब कि 300 का 60% यानी 180, बाकी 120 क्या रहेगी वुमेन रहेगी। अब ये कहता है 48% इम्प्लॉयज क्या है इंजीनियर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या इंजीनियर। टोटल कितने हैं 300 का 48% बच्चों ऐसे ही निकालते हो, कितना आ गया 144। टोटल इस कंपनी में 144 इंजीनियर्स है, जिनमें से यानी कि जो टोटल इंजीनियर है ना 144, इनमें से 2/3 क्या है मैन है, मतलब कि यहाँ पे मेल और फीमेल वुमेन दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इसका 2/3 144 का बच्चों 2/3 कितना होता है 96, तो 1/3 कितना होएगा 48। 48 क्या है वुमेन है, तो बस आपसे यही तो पूछा है कि कितने परसेंट वुमेन इंजीनियर नहीं है। आप मेरे को ये बता दो टोटल वुमेन है कितनी इस कंपनी में 120, इनमें से इंजीनियर देखो इंजीनियर वाला कॉलम ये है ना, ये इंजीनियर है, तो नोट
इंजीनियर, और किसकी बात कर रहे हैं, वुमेन की, जो इंजीनियर नहीं है। 120 में से 48 माइनस करो 72, 72 वुमेन इंजीनियर नहीं है आउट ऑफ 120, तो यानी कि 60%। या आप सीधा ही कह सकते हो 48 120 का कितने परसेंट होता है, 40% होता है ना। 40% वुमेन इंजीनियर है तो 60% वुमेन इंजीनियर नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। अब देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, बस इसमें एक तो मैं आपको लाइन बताऊंगा कि जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे। इसमें कहता है इनिशियली स्टार्टिंग में वीर हैड 60% मोर लव लेटर्स देन दैट ऑफ जारा, मतलब कि वीर और जारा एक दूसरे को लव लेटर लिखते हैं स्टार्टिंग में, जबकि हम बात कर रहे हैं वीर के पास जारा से 60% ज़्यादा लव लेटर थे। तो यहाँ लिख देते हैं हम वीर और यहाँ लिख देते हैं हम जारा। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो वीर कहता है मेरे पास तुम्हारे से 60% ज़्यादा लेटर है, मतलब इसके पास अगर 100 थे तो इसके पास कितने थे, 160। फिर कहता है इन द लास्ट मंथ, यानी कि अगले महीने की बात करें चाहे, नंबर ऑफ लव लेटर्स ऑफ वीर इंक्रीज्ड बाय 25%, इसके लव लेटर 25% बढ़ गए, मतलब कि 160 तो पहले थे ही, 25% कितना होता है इसका 1/4, यानी कि वीर के पास अब लव लेटर हो गए कितने 200, और जारा के लव लेटर है ना डिक्रीज हो गए, इसके बेचारी के लव लेटर डिक्रीज हो गए, मतलब 100 से 25 कम हो गए 75 रह गए। अब अगले महीने की बात आएगी। फिर क्या कहता है अगेन इन द प्रेजेंट मंथ, अब आज की बात कर रहा है, नंबर ऑफ लव लेटर्स ऑफ वीर डिक्रीज टू, यहाँ पे मैं इसको फोकस करवा रहा हूँ आपको, ये डिक्रीज टू है। डिक्रीज टू का मतलब क्या होता है, घट के 60% हो गए। इसका मतलब बच्चे समझ जाते हैं कि 60% कम हो गए, नहीं बच्चों 60% कम नहीं हुए, कम होके 60% हो गए, मतलब कि कम कितने हुए 40%। तो अब इसके पास पहले से कितने रह गए, सिर्फ 60%। तो 200 का 60% कितना होता है बच्चों 120, यानी कि इस महीने में वीर के पास कितने लव लेटर है 120, और जारा के पास कितने हैं, जारा के लव लेटर इंक्रीज हो गए बाय, ये बाय है, पूरे क्वेश्चन में एक ही वर्ड ऐसा है जहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, बाकी सारे बाय है। 60% से बढ़ गए तो 75 तो था ही है ना, 60% इसका और बढ़ गए, तो 75 का 60% कितना होता है बच्चों 45, ये कितना होता है 120। अब बताओ प्रेजेंट मंथ में इनके पास जो लव लेटर है वो क्या है, मेरे को तो इक्वल लग रहे हैं, इसके पास भी 120 इसके पास भी 120, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, वीर एंड जारा हैव इक्वल नंबर ऑफ लव लेटर। तो चारों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, कुछ ना कुछ आपको जरूर इससे बच्चों सीखने को मिला होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।